Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. दुरूद पढ़ने के दुनियावी फायदे भी बहुत से हैं, जिनमें से एक सेहत है, क्योंकि रहमत आती है ना, तो जो रहमत आती है तो फिर तो मुश्किल से मुश्किल मरहले आसान हो जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शेख सालेह अल मगामसी का नाम जानते हो, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका वेबसाइट भी है अर्रासिखून फिल इल्म, कुरान की तफसीर भी उन्होंने की है। बहुत एक लंबा अरसा मस्जिद कुबा के इमाम रहे हैं। वो दिल की एक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से उनको दिल का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ये 2012 की बात है। दिल का ऑपरेशन करवाने के बाद उनके लिए एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़े में अल्लाह की अजमत और कुदरत अया और जाहिर थी, वो अल्लाह जिसके हाथ में सब कुछ है। शेख बयान करते हैं कि 24 घंटों के बाद जब वो होश में आए, यानी ऑपरेशन के बाद, तो जो नर्स शेख की बीमारी के हालात की निगरानी कर रहा था, उसने कहा कि खून में कोई चीज है। उसने जो कुछ देखा उसने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताया। फिर उस डॉक्टर ने अपने गिर्द 14 डॉक्टर और जमा कर लिए, यहाँ तक कि शेख उस सारी कार्रवाई से खौफजदा हो गए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के डॉक्टरों के चेहरे और उनके इजहार ख्याल में बहुत वाज़ेह तब्दीली थी। यानी मतलब ये था कि अब ये बचने वाली कंडीशन नहीं। और उन्होंने वो तिब्बी सामान जो उस वक्त शेख को लगाया हुआ था, उसके बारे में उन्होंने एक दूसरे को ऐसे इशारे दिए जो इत्मीनान बख्श नहीं थे, यानी ये हटाने पड़ेंगे तो अब खत्म है। और डॉक्टरों के जमा होने के बाद उनके पास मुशावरती डॉक्टर आदम लीरे आए, जो कि इस ऑपरेशन के जिम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि कुछ खून है जो दिल के ऑपरेशन के बाद दिल पे जम गया है। उन्होंने शेख को बताया, शेख सालेह को, कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दिल को दोबारा ऑपरेशन के लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो खून उनके दिल पर जमा हो गया है वो खतरनाक हालात की तरफ ले जा रहा है, यानी वे बचने की उम्मीद नहीं। इस बिना पर दिल पर जमा होने वाले खून का मुकम्मल इखराज जरूरी है। ये खबर सुनकर उनके होश उड़ गए। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे कि जाने का वक्त करीब आ गया। फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, तो डॉक्टर ने उनसे लाजमी तिब्बी सामान को उनसे अलग कर दिया जो उस वक्त उनको लगाया गया था, और उनको लेकर दोबारा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगे। इस लम्हे उनका सामना एक लुबनानी नर्स ने किया। वो शेख से बहुत मुतासिर थी, क्योंकि बहुत मशहूर आदमी है ये। उसने देखा कि शेख पहला ऑपरेशन खत्म होने के बाद खुश नहीं थे। नर्स इस बात से गमजदा हुई कि एक ही दिन के बाद शेख को दोबारा ऑपरेशन की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा है। तो उसी वक्त नर्स ने कहा, या सालेह सल्ली अलन नबी व रब्बी युफर्रिजुहा, कि ऐ सालेह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, अल्लाह इस बीमारी को दूर कर देगा। तो शेख सालेह ने उसे जवाब देते हुए कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। और शेख अपनी इस रिवायत को वाक़या खुद ये बयान करते हैं और कसम खा के कहते हैं कि दुरूद में पढ़ रहा था कि अचानक कोई चीज तब्दील हो गई और ऑपरेशन की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार तब्दील होने लगे। और डॉक्टर आदम को एक मरतबा फिर बुलाया गया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन देखी तो वो हैरान रह गए। शेख सालेह समेत सबको एक अचानक नागहानी सूरत हाल का सामना था। दिल में जमा होने वाला ये खून सारे का सारा बह के जारी हो गया। उस वक्त शेख अपने इस वाक़े के असर से रोने लगे। तो ये है कि बाज़-औक़ात इंतहाई मुश्किल हालात में, इंतहाई तकलीफ दे हालात में, जब इंसान अपने दिल में कोई तकलीफ महसूस कर रहा हो या अपने किसी अजीज की तकलीफ को देखकर परेशान हो रहा हो, तो सच्चे दिल से दुरूशी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत फरमा देगा। क्योंकि हमें दुनिया में भी अल्लाह की रहमत चाहिए और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत चाहिए।